मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। आप सब दोस्तां ने मेरो घणो घणो राम राम जी। अब दोस्तों अपना वीडियो चालू करा और आज को जो अपना वीडियो है वो है राज्यसभा से रिलेटेड। राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावनाएं होती हैं उन सभी क्वेश्चनों को विस्तारपूर्वक एक समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपने मेरे लोकसभा वाले वीडियो को सबसे ज्यादा देखा और सबसे ज्यादा आपने पसंद किया, इसके लिए आप सभी का मैं आपका अपना सर मुकेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड प्रथम क्वेश्चन ये आता है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यहां से बनने की संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों वैसे देखें तो लोकसभा अगर आपने मेरा लोकसभा वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि लोकसभा वाला पार्ट आप जरूर देखें, क्योंकि लोकसभा वाला पार्ट देखोगे तभी आपके राज्यसभा वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों क्या करना है? वीडियो को कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और तमाम सोशल मीडिया पे इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रसारित कर सको, ताकि दोस्तों मुझे और ज्यादा ऊर्जा मिले और मैं और ज्यादा मेहनत के साथ आप लोगों के साथ काम कर सकूं। अब देखो दोस्तों राज्यसभा के उपनाम, राज्यसभा के कौन कौन से उपनाम होते हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन, निम्न सदन किसको कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा को। और जो उच्च सदन कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। दोस्तों विशेषज्ञों का सदन, ये सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं अधिकतर जो लोग होते हैं वो अपने फील्ड के विशेषज्ञ ही होते हैं, तो बुद्धिमान भी होते हैं, उनको विशेषज्ञ का सदन कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो राजनीतिक पार्टी है वो राज्यसभा में मेंबर्स को भेजती है, वो अपने आप में अनुभवी व्यक्ति को ज्यादा भेजने का प्रयास करती है। फिर है दोस्तों ये स्थायी सदन होता है। ये राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन होता है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन बहुत ही तो आसान से हो गए दोस्तों, लेकिन ये याद रखना किस सदन को विशेषज्ञ सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। ये उच्च सदन है और स्थायी सदन है। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने का प्रयास करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करना। अब देखो दोस्तों राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, इसको दोस्तों में आपको बड़े ही जैसे लोग देखो आपका ध्यान कहां है दोस्तों? ध्यान कहां है? वीडियो की तरफ होना चाहिए आपका ध्यान। देखो दोस्तों 250 ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या आती है, आपको उत्तर कितना देना है? 250 देना है। दोबारा देखो दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे तो कितना उत्तर देना है? 250। और आपसे ये पूछे दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम शब्द नहीं है और ऐसा क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आपको उत्तर देना है 245। तब कितना उत्तर देना है दोस्तों? 245। ये क्या है इसको देखो दोस्तों राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और 238 जो मेंबर होते हैं वो कहां से आते हैं दोस्तों? राज्यों से चुन के आते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है वहां विधानसभा है तो वहां से भी राज्यसभा में मेंबर वो चुन के जाते हैं। 12 सदस्य दोस्तों मनोनीत होते हैं। कौन कौन से फील्ड में होते हैं वो? कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा आदि के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है सरकार उनको राज्यसभा में मनोनीत करती है। 12 सदस्य होते हैं दोस्तों वो मनोनीत होते हैं। दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 12 जो मेंबर्स होते हैं ना, 12 जो मेंबर्स होते हैं इनमें अधिकतर अभिनेता या अभिनेत्री को ही चुना जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जिन्होंने कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। जैसे कला के अंदर तो दोस्तों क्रिकेट आप लोग खेलते हो, अधिकतर स्टूडेंट्स जिनका सबसे बेस्ट है ये आजकल, तो इनके क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। देखो दोस्तों 250 अधिकतम, 238 केंद्रों से आते हैं, केंद्र प्लस राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से,
12 दोस्तों क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे सीटों की संख्या तो 245। समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको प्रत्युत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं प्यार से समझा रहा हूं और ऐसी कोई बात नहीं है, समझने वाली आसान पूर्वक समझ में आ जाता है। अब देखो दोस्तों इसका निर्वाचन कैसे होता है, मिटा दूं दोस्तों ये सब बहुत जल्दी दोस्तों। निर्वाचन देखो दोस्तों, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन देखो दोस्तों, निर्वाचन कैसे होता है, पहला याद रखना दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से लोग राज्यसभा के मेंबरों का क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होती है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। एक बात और यहाँ याद रखना दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मैं भी बता देता हूं आपको 10। लोकसभा की कितनी है, 25। लोकसभा की कितनी है दोस्तों, 25। और विधानसभा की कितनी है, 200। क्योंकि दोस्तों ये पिछली जो रीट हुई थी ना उसमें एक क्वेश्चन आया था, राज्यसभा की पूछे तो आपको 15 बता देनी, सॉरी 10 बता देनी है। लोकसभा की आपको पूछे तो 25 बता देनी है, और विधानसभा की आपसे पूछे तो 200 बता देनी है। ये होता है दोस्तों इनका निर्वाचन। और निर्वाचन में एक बात याद रखना, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखो दोस्तों आगे हम लोग अपना थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया संरचना, हम लोगों ने पढ़ लिया निर्वाचन, अब पढ़ते हैं दोस्तों योग्यता। दोस्तों वह राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों वही व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनेगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। वह मानसिक रूप से पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और वह संसद की सभी बातों को फॉलो करने वाला होना चाहिए। दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। वह मानसिक रूप से पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और संसद के सभी नियमों को वह फॉलो करने वाला होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने मेरी प्रधानमंत्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे मेरा निवेदन है वो देखें। राष्ट्रपति वाला नहीं देखा है तो आपसे मेरा निवेदन है वो जरूर देखें। दोस्तों देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री मैंने आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ये राज्यसभा वाला पार्ट समझने के लिए चीजें बहुत जरूरी होती हैं। चलो दोस्तों अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मैं जो आप लोगों को ये नए नए वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं आपको इनकी सूचनाएं प्राप्त होती रहे और आप अपना अध्यापन कार्य जारी रखें। दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को तमाम सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करो, ताकि आपके अपने सर को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा ऊर्जा से मैं आपको और ज्यादा उत्कृष्ट देने का एक अथक प्रयास कर सकूं। दोस्तों चलो एक बात और देखते हैं। फिर है दोस्तों इनका कार्यकाल, ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के पश्चात 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखना दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का। कहां है ध्यान, कहां है दोस्तों, वीडियो की तरफ देखो आप और वीडियो को पूरा देखना, बीच में क्यों छोड़ के जा रहे हो। आप मेरे अध्यापन कार्य को एक बार समझने का एक प्रयास तो करो दोस्तों। मैं आपको अच्छा से अच्छा देने का हर एक वो प्रयास करूंगा जो एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है। दोस्तों अब देखो दोस्तों, कार्यकाल 6 वर्ष है इसका, याद रखना, भूल मत जाना दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब देखो दोस्तों, एक होता है जिस प्रकार से लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा के अंतर्गत सभापति का पद है वो सृजित किया गया है। सभापति कौन होता है, बहुत बार सीधा से प्रश्न पूछ लिया जाता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है।
उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, जम के शेयर करो आज इसको। उपराष्ट्रपति महोदय होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति महोदय होता है। जिस प्रकार से लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद को चलाने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय भी जो राज्यसभा होती है उसको चलाने का प्रयास करता है। एक होता है दोस्तों उपसभापति, एक होता है उपसभापति। अब ये उपसभापति क्या काम करता है कि कई बार सभापति महोदय को व्यस्त रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, कहीं गए रहते हैं, उस समय सदन की जो कार्रवाई करने का काम होता है वो उपसभापति महोदय करते हैं दोस्तों एक बात और समझा देता हूं आपको छोटी सी। जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। बहुत अच्छी बात है कि लोकसभा का मेंबर होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, विधानमंडल में होता है वो भी विधानसभा के जो सदस्य होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। याद रखना, भूल मत जाना दोस्तों आप लोग, और बड़े ही प्यार से वीडियो को देखना दोस्तों। मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में वो सब कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं जो प्रतियोगिता और परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो को पूरा देखो। आप राज्यसभा में कुछ विशेष है जिसे ये लोकसभा को पृथक करती है अर्थात अलग करती है दोस्तों। राज्यसभा है, राज्य के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो विशेष क्या क्या करते हैं और ये लोकसभा से अलग क्यों है, अलग इसका पार्ट क्यों है। देखो दोस्तों, दो आर्टिकल हैं, उनको आप देखो दोस्तों, मैं अनुच्छेद बता रहा हूं, आप इनको भूल मत जाना। 249 सॉरी दोस्तों, 249 ये आर्टिकल क्या कहता है, इस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें आती है वो देखना दोस्तों। राज्यसभा, ध्यान से देखना दोस्तों, राज्यसभा है वो राज्य सूची का जो विषय होता है दोस्तों, राज्य सूची का जो विषय होता है उसको राष्ट्रीय विषय के रूप में अर्थात केंद्रीय विषय के रूप में उसको कर सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों? उसको पारित कर सकती है। ये क्या कर सकती है? इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 2/3 सदस्य अगर चाहेंगे तो ये आसान पूर्वक हो सकता है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या है, ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों। राज्यसभा किसी भी विषय को, जो राज्य सूची का विषय है, उस विषय को केंद्रीय या राष्ट्रीय सूची के विषय में सम्मिलित कर सकती है। कितने सदस्यों के द्वारा? 2/3 सदस्यों के द्वारा कर सकती है। अब एक और आर्टिकल है राज्यसभा से रिलेटेड, वो और देखना, छोटा सा ही वीडियो दोस्तों, पूरा वीडियो को जरूर देखना आप। अब एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 312, अनुच्छेद 312 में क्या? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है। ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या क्या है? एक तो है दोस्तों IAS, एक है IPS, एक है IFS। देखो दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राज्यसभा के द्वारा किया गया है। दोनों ही अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों को आपको याद रखना है। IAS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं दोस्तों, मैं अपने इष्ट देव से ऐसी मनोकामना करता हूं, आप सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं एक न एक दिन IAS की रैंक पे आप लोग जरूर पहुंचे। ऐसी दोस्तों मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआएं हैं, एक न एक दिन आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अंतर्गत जरूर रहे। दोस्तों, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, कितनी भी विकट हो, व्यक्ति जब ठान लेता है मन में तो एक न एक दिन सफलता की उस बुलंदी पे वो पहुंच जाता है जहां उन्होंने एक सपना देखा था। दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, पूरी ऊर्जा, पूरी मेहनत, पूरी क्षमता लगा दो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को निराश करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे, लेकिन आपको सफल देखने के लिए बहुत कुछ ही लोग मिलते हैं जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए वो हर एक प्रयास करते हैं, जो उनका नैतिक कर्तव्य होता है, जो उनका करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको निराशावादी भावना में ढकेलना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो आप लोगों की खुशियों में ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये सफल नहीं हो, आपको गिराने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अपने मुकाम पे डटे रहना और एक दिन उन लोगों को बता देना कि आज हम सफल हैं। एक होती है दोस्तों इंडियन पुलिस सर्विस, एक होती है IFC। देखो दोस्तों, भारतीय वन विभाग, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस,
ये जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन किया जाता है वो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार आप दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हो, एक बार दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों अनुच्छेद 80 के अंतर्गत दोस्तों राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन किया गया है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। संरचना मैंने आप लोगों को बता दी, अधिकतम न्यूनतम को दोस्तों आप लोग सदस्यों की जो संख्या वो जरूर याद रखना। निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, योग्यता में ज्यादा भी याद रखो तो उम्र वाली बात है वो जरूर याद रखना है आपको, कार्यकाल जरूर याद रखना 6 वर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू महोदय है जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। राज्यसभा के लिए कुछ विशेष मैंने आपको दोनों आर्टिकल बताए हैं, दोनों अनुच्छेदों को महत्वपूर्ण दोनों को समझने का प्रयास करना। अब दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के राज्यसभा से एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप से बनने की अधिकतर संभावनाएं होती हैं। देखो दोस्तों राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, एक तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय को तो आप लोग रटाए रखते हो, लेकिन ये सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णम, याद रखना दोस्तों ये नाम। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णम। दोबारा देख लो, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णम। अब दोस्तों प्रथम उप सभापति कौन थे, प्रथम उप सभापति कौन थे, वीडियो को पूरा देखो दोस्तों देखो 2-3 मिनट का ही हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। उप सभापति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर एस वी कृष्णा मूर्ति, एस वी कृष्णा मूर्ति राव, एस वी कृष्णा मूर्ति राव। दोनों कृष्णों को बड़े प्यार से देखना दोस्तों, और जो उप सभापति है वह एस वी कृष्णा मूर्ति राव। अब देखो दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपसे पूछे तो हरिवंश नारायण सिंह है। अब देखो दोस्तों राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये बहुत बार आता है दोस्तों। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। दोस्तों आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आपने सुना, आपने समझने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरा चैनल क्या करना है बताओ, क्या करना है दोस्तों, कमेंट में बताओ जरा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तमाम सोशल मीडिया पे इसको प्रसारित करो। मैं आपका अपना सर, आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं मैं कि आप लोग उस सफलता के मार्ग तक जाएं जहां तक आपको पहुंचना है। धन्यवाद दोस्तों।